Hello class, in last lecture we have taken here some examples on the Boolean algebra. Okay, all the examples on the here properties of Boolean algebra. Today we will see some or here examples on here properties. सो एग्जाम्पल क्या है, लेट डी इज द सेट ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 15. डिफाइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एलसीएम ए कॉमा बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू डी. ए इंटू बी इज इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ a comma b for all comma b belongs to d. So a dash is equals to 15 by a for all a belongs to d. Show that अभी ये क्या है, आपका बुलियन अलजेब्रा है. यहाँ पे देखो d जो सेट है वो जहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे दो ऑपरेशंस है. कौन से ऑपरेशंस है? एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशन. ओके, एंड यहाँ पे क्या दिया है कि आपका नेक्स्ट जो है कॉम्प्लीमेंट है, मतलब जो मैं निगेशन एग्जिस्टेंस ऑफ ये यूनिकनेस के लिए यूज़ करूँगी वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट आपका है. और 1 एंड 15 ये दोनों नंबर के क्या रहेंगे, इसमें रहेंगे आपके बीच में. तो अभी हम इसके शो करते हैं, जो जो दिया हुआ है उसे पहले लिख लेते हैं. ओके, तो व्हाट इज़ गिवन टू अस, D क्या है आपका, सेट ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 15. तो ऐसे नंबर कौन कौन से हैं जो क्या कर रहे हैं, आपके 15 को डिवाइड कर रहे हैं, उनका हमें क्या करना है, सेट लेना है. ओके, आंसर लिखते हैं हम. सिंस D इज सेट ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 15. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, D का सेट देखो 15 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से, 5 से एंड 15 से. डिवाइजर का सेट हमने ले लिया. अभी उन्होंने क्या कहा है कि शो दैट D इज द बुलियन अलजेब्रा है, ये अभी प्रूव करना है. ओके, फर्स्ट मैं क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव करूँगी. क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, एडिशन, दो ऑपरेशन दिए हैं ना उन्होंने, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पे. तो फर्स्ट मैं एडिशन के लिए प्रूव करूँगी क्लोजर प्रॉपर्टी. यहाँ पे क्या करेंगे, जो जो नंबर्स है ना उसे लिख लो, 1, 3, 5 एंड 15. फिर यहाँ पे भी 1, 3, 5 एंड 15. यहाँ पे देखो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 3, 5 एंड 15. नेक्स्ट यहाँ पे 1 इंटू 3 5 एंड 15. यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू ये वाला, ये दोनों का आ जाएगा. ओके, 3 एंड 3 का एडिशन के हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 ही आ जाएगा. ओके, देन यहाँ पे डिवाइजर कैसे होने चाहिए आपके, खाली जो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो क्या होना चाहिए, डिवाइडेड टू 3. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 + 3. ऐसे नहीं करेंगे आप, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डिवाइजर है 3 वही हम कंसिडर करेंगे. देन यहाँ पे 3 इंटू 5 15, ये वो क्या है, इस सेट से है तो वो सेट लिखो. 3 इंटू 15 ये क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है. तो यहाँ पे जो भी आपका मैक्सिमम नंबर रहता है उसे हम कंसिडर करेंगे. 5 इंटू 3 हाँ 15 हो रहा है. 5 इंटू 5 25 क्या हो रहा है आपका, बड़ा, सॉरी एडिशन ले रहे हैं ना, 5 + 5 आ जाएगा यहाँ पे. ये ऐसे करते वक्त हम क्या करते हैं, यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा. देन 5 एंड 15 में कौन सा है आपका बड़ा, ये लिख लो.
देन यहाँ पे 15 खाली सबका यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर आपका 15 ही आ जाएगा। हेंस यहाँ पे ए एंड बी बिलोंग्स टू डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अल्सो बिलोंग्स टू डी हो जाएगा। ओके, ये आपकी यहाँ पे डी क्या कर रहा है, आपकी डी इज क्लोज्ड अंडर एडिशन आ गया। ओके, सेकंड हम देखते हैं अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 3 5 एंड 15। ओके, अगर आपको यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे भी क्या हो जाता है कि जब भी हम यहाँ पे क्लोजर के इसमें ले लेते हैं, वहाँ पे भी देखो इसी टाइप से हम क्लोजर की जो है प्रॉपर्टीज हम शो करते हैं। ठीक है, 1 3 5 एंड 15। ओके, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 इंटू 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे फिर से 3 से, अभी देखो हम बुलियन अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। बुलियन अलजेब्रा में क्या हो जाता है, जब भी हम किसी भी नंबर्स को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या हो जाता है, आपका 1 ही आंसर आता है। मतलब 3 इंटू 1 भी 1 रहेगा, 5 इंटू 1 भी 1 रहेगा, 5 इंटू 15 भी 1 रहेगा। अगर आपको याद रहेगी प्रॉपर्टी, ये देखो यहाँ पे देखो 0 एंड 1 हमारा क्या था, ये थे नंबर्स। यहाँ पे क्या है, आपके 1 एंड 15 नंबर्स है बुलियन अलजेब्रा की। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कौन सा आएगा, 15 ही आएगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे मैक्सिमम नंबर 15 आएगा और मिनिमम नंबर क्या रहता है, 1। वहाँ पे क्या था, 0 एंड 1 था ना, तो मैक्सिमम नंबर क्या आता था, 1। और यहाँ पे देखो ये जैसे हमने किया है ना कि x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट करते थे तो 1 आएगा, और x इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट करते थे तो क्या आता था, 0। अभी मेरा क्या है, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, अभी क्या आएगा मेरा 15 आएगा, और x इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट करूँगी तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। सेम यहाँ पे भी x प्लस में अगर यहाँ पे मिनिमम नंबर है 1 करूँगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x इंटू यहाँ पे 1 करूँगी, अभी मेरा ये लॉस छोटा वाला कौन सा है, 1 है। मतलब यहाँ पे 15 और यहाँ पे 1। वही प्रॉपर्टी को मैं क्या कर रही हूँ, यहीं पे भी यूज़ कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, वही प्रॉपर्टी। अभी देखो 1 इंटू 3 1, 1 इंटू 5 1, 1 इंटू 15 1 आ गया। ओके, अभी हम 3 एंड 3 का देखेंगे। 3 एंड 3 का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 एंड 5 क्या हो गया, 15, मतलब क्या हो गया आपका 1। ओके, 3 एंड 15 मैक्सिमम जो है ना इसमें, यहाँ पे क्या है आपका 3 एंड यहाँ पे 15, वो क्या हो रहा है आपका 15 से बड़ा जा रहा है, 45 जा रहा है ना। तो इसमें क्या करूँगी मैं, जो भी आपका मिनिमम है उसे कंसिडर करो। 3 एंड 15 में मिनिमम कौन था, ये आपका 3 था। फिर से आपका यहाँ पे देखो 5 एंड 3 15 हो रहा है ना, तो उसे क्या कंसिडर करेंगे, हम 1 कंसिडर करेंगे। 5 एंड 5 क्या हो रहा है, 25, मतलब 15 से बड़ा जा रहा है ना, तो उसे हम क्या करेंगे, मिनिमम नंबर 5 से कंसिडर करेंगे। फिर से 5 एंड 15 क्या हो रहा है आपका यहाँ पे 5 एंड 15, इसमें हम क्या ले लेंगे, अभी आपका 5 ले लेंगे। ओके, जो भी आपका मिनिमम नंबर है, क्या हो रहा है 5 एंड 15 15 से बड़ा जा रहा है, मिनिमम नंबर क्या है मेरा 5, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे 5। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान कर लेके हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मल इसमें है क्या, अभी सेट में नहीं, ये क्या है हमारा बुलियन अलजेब्रा है। तो बुलियन अलजेब्रा जब मैं सॉल्व करूँगी तो मुझे क्या करना है, उसी के रूल्स मुझे अप्लाई करने हैं। अभी आपके 5 एंड 3 15 एंड 3 क्या क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन 15 से बड़ा हो रहा है, मैं उसे 1 करूँगी। 15 एंड 5 दोनों का मल्टीप्लिकेशन बड़ा हो रहा है, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी 5। 15 इंटू 15
अभी पर ये क्या रहेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है 15 से। अभी यहाँ पे दोनों भी सेम है तो मैं क्या करूँगी, जो छोटा नंबर है मतलब 15 है उसे लिखूँगी। आया समझ में कैसे करना है हमें? इसी वे को हमें क्या करना रहता है, फॉलो करना रहता है। ओके, आपको क्या करना है, इसी वे को फॉलो करके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। क्लोजरनेस मैं आपको चाहो तो फिर से बता देती हूँ कैसे करना है। हमें हमें क्या कर रहे हैं, हम ये जो क्रॉस नंबर है ना, यहाँ इस बॉक्स में ये और इसका आ जाएगा, इस बॉक्स में ये आपका 1 और ये 3 का आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। पर उस वक्त मैं क्या देखूँगी, 1 इंटू 3 आ जाएगा, 1 इंटू 5 1 इंटू 15 आ गया। अभी 3 इंटू 1 3 आ गया, 3 इंटू 3 यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 3 इंटू 3 क्या आ जाता है, यहाँ पे 9 आ जाएगा। पर 9 हमारे इस सेट में है क्या, नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, जो मिनिमम नंबर है उसे कंसिडर करूँगी। 3 इंटू 5 15 है, तो इसे मैं एडिशन में एज इट इज़ लिखूँगी। 3 इंटू 15 क्या आता है आपका, 45 बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी नंबर्स को यहाँ पे लिखेंगे। जो बड़ा वाला नंबर है ना वो यहाँ पे कंसिडर करो। उसी के अपोजिट क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में मैं क्या करूँगी, मिनिमम नंबर को कंसिडर करूँगी। ओके, एडिशन में आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर को कंसिडर करना है। जो बड़ा है उसे कंसिडर करो, और जो यहाँ पे है इसे क्या करो, मिनिमम वाले नंबर को कंसिडर करो। अभी आपको क्लोजरनेस समझ में आ गया। हेंस फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू डी। अभी क्या हो गया आपका, ए बी, ये डी इज क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मैं ये जो सिंबल है ना उसी में डिनोट करती हूँ। ये किसका सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन का। नेक्स्ट हम लेते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ भी। ओके, तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, यहाँ पे मैं ये करती हूँ। ओके, कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब मैं कैसे लिख सकती हूँ यहाँ पे कि ए प्लस बी को मैं बी प्लस सी करके लिख सकती हूँ। यहीं पे देखो, यहाँ पे आपका ये आपका अभी इसमें क्या आ जाएगा कि हम एलसीएम ले रहे थे, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ ए इंटू बी रिस्पेक्टिवली, क्या, फॉर एडिशन के लिए। ओके, तो एलसीएम में अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ बी कॉमा ए रहेगा। उसमें चेंजेस आता है क्या, नहीं। सेम फॉर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम के यहाँ पे हम क्या ले रहे थे, जीसीडी, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। यहाँ पे हमने क्या लिया है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, ग्रेटेस्ट कॉमन हियर डिवाइजर। अभी ए कॉमा इसका भी जो है जीसीडी वो क्या रहेगा आपका, जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या आ जाएगा, सो डी इज कॉम्यूटेटिव।
ओके। ये है, ये जो हमने लिया है ना, दिस इज़ नथिंग बट क्या है कि आपका एलसीएम है। ये क्या है आपका जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, फिर हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। सभी जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी है ना, ये सभी प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 प्रूव करेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एसोसिएटिव। देन अभी मैं क्या करूँगी, कुछ मैं खुद करके दे दूँगी, बाकी के आप क्या करोगे, खुद करोगे। ओके, एसोसिएटिव लॉ मतलब मैं क्या करूँगी कि कितने एलिमेंट हैं यहाँ पे, सपोज कोई भी 3 एलिमेंट ले लो, 1 3 5 बिलोंग्स टू डी ले लिए, तो 1 + 3 + 5 इज इक्वल्स टू 1 + 15, 3 + 5। यहाँ पे फिर से मैंने क्या अप्लाई किया है, एलसीएम लिया, दोनों का एडिशन है। एडिशन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है, इसके लिए 15 एंड 1 + 15। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, दोनों का एलसीएम अप्लाई हो जाएगा। फिर क्या आ गया आपका 15 आ गया। देन 1 + 3 + 5, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 3 आ गया, राइट ना। ओके, 3 + 5, अभी इन दोनों का एलसीएम ले लो, 3 एंड 5 का एलसीएम क्या आ जाता है, 15 आ जाता है। तो क्या आ गया, दोनों भी आंसर सेम है। सो 1 + 3 + 5 इज इक्वल टू 1 + 3 + 5। ये जो सिंबल है उसके ऊपर मत जाओ, ये सिंबल से खाली यहाँ पे हम एक्चुअल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एलसीडी एंड क्या ले रहे हैं, जीसीडी, जैसे उन्होंने हमें डिफाइन किया हुआ है। देखो उन्होंने ऑलरेडी हमें डिफाइन किया है कि एडिशन लेंगे तो हम क्या करेंगे, एलसीएम, मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या करना है, जीसीडी ले लो। वही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी रूल फॉलो कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वाला लेते हैं। अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। सो डी इज एसोसिएटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब मैं अभी फिर से क्या करती हूँ, 3 नंबर कंसिडर करती हूँ। ओके, 3, 5, 15 बिलोंग्स टू डी लेती हूँ। ओके, सो 3 मुझे क्या दिखाना है वो पहले बताती हूँ। मुझे दिखाना है a + b इंटू इज इक्वल टू a + b इंटू a + c। ये मुझे क्या करना है, शो करना है। तो मैं फर्स्ट कंसिडर करती हूँ 3 + 5 इंटू 15। अभी 5 इंटू 15 मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जीसीडी लूँगी। अभी जीसीडी क्या आएगा, 5 एंड 15 का जीसीडी आता है 5। सो 3 + 5। अभी एडिशन है, एडिशन मतलब मैं क्या करूँगी, एलसीएम लूँगी। इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर क्या आ जाएगा आपका 15, राइट। फिर से यहाँ पे नेक्स्ट है जो, वो क्या है आपका, कि मुझे कंसिडर करना है 3 + ये वाला मैं पार्ट कंसिडर करूँगी कि 3 + 5 इंटू 3 + 15 कंसिडर करो इज इक्वल टू 3 + 5। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको मुझे क्या करना है, इसका भी एलसीएम लेना है और इनका भी एलसीएम लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। 3 + 5 का कॉमन मल्टीप्लायर क्या आ जाएगा आपका, 315 आ जाएगा, राइट ना। इंटू 3 + 15, इन दोनों का मल्टीप्लायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 + 15 का मल्टीप्लायर भी आ जाता है 15। और 15 इंटू 15 इन दोनों का क्या आ जाएगा, मुझे क्या लेना है, जीसीडी।
लीस्ट कॉमन डिवाइज़र, मतलब यहाँ से कौन से छोटे नंबर्स को मैं यहाँ पे डिवाइड कर सकता है, 15 को डिवाइड कर सकता है, वो आ जाएगा 15। देखो मेरा फर्स्ट आंसर ये वाला दोनों भी सेम आ गए। सो क्या हो गया, 3 + 5 × 15 = 3 + 5 × 3 + 15। ओके, सो क्या हो गया, डी इज एसोसिएटिव। डी क्या हो गया आपका, एसोसिएटिव भी हो गया। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लॉ को ये करेंगे। ओके, नेक्स्ट है मेरा आइडेंटिटी लॉ। सपोज यहाँ पे नॉर्मल आइडेंटिटी लॉ क्या रहता है आपका कि a+1 = a, ऐसे लॉ है। अभी मुझे क्या दिखाना है यहाँ पे कि सपोज मैंने क्या किया यहाँ पे, फॉर एनी a बिलोंग्स टू d। अभी आपका 1 क्या रहेगा, 15 है ना, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिशन के लिए फॉर एडिशन ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम ऑफ a, 1 क्या आएगा, a आ जाएगा। और फॉर मल्टीप्लिकेशन a × 15 क्या हो जाएगा आपका, जीसीडी ऑफ a, 15, ये भी क्या हो गया, a। सो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज आइडेंटिटी ऑफ DR 1 and 15। ओके, यहाँ पे a मतलब आप कौन सा भी नंबर ले सकते हो यहाँ से ग्रुप में से। ओके, आपको अगर यहाँ पे a की जगह अगर आपको 3 भी लेना है ना, मैं यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो 3 + 1 करके बताती हूँ। यहाँ पे देखो 3 एंड यहाँ पे 3 + 1, इसका क्या आ जाता है आपका, 3 + 1 का यहाँ पे 3 ही आ जाता है, राइट ना। और उसी के साथ इसका क्या करो, यहाँ पे एलसीएम एंड जीसीडी का सपोज मल्टीप्लिकेशन के लिए ले लिया मैंने, यहाँ पे 3 × 15 ले लिया, तो क्या आ जाएगा मेरा जीसीडी ऑफ 3 and 15। देखो 3 and 15 क्या आ जाता है मेरा, 3 ही आ जाता है। सो 3 × 15 का क्या आ गया मेरा, 3 ही आ गया। तो क्या हो गया आपका आइडेंटिटी, 3, 1 and 15 ही आ गए। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, सपोज मैंने यहाँ पे 3 ले दिया। ओके, 3 बिलोंग्स टू D, सो 3 कॉम्प्लीमेंट = 15/3 हो जाएगा। वो क्या है, सपोज 5 है, राइट ना, वो क्या कर रहा है, D से बिलोंग कर रहा है, बराबर। और यहाँ पे सपोज मैंने ले लिया कि 3 + 3 = 3 + 3 कॉम्प्लीमेंट = 3 + 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या आया है मेरा, 5। अभी देखो 3 and 5 क्या आता है आंसर मेरा, 15 आता है। मतलब मैं क्या करूँगी, एलसीएम लूँगी इन दोनों का, क्या आ जाता है मेरा, 15 आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एडिशन के लिए मुझे मेरा क्या आइडेंटिटी मिल गई ना, ये आइडेंटिटीज़ है। फिर से मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं कि 3 × 3 कॉम्प्लीमेंट = 3 × यहाँ पे क्या आया है, 3 का कॉम्प्लीमेंट 5 आ गया है, विच इज़ = इन दोनों का मुझे क्या लेना पड़ेगा, अभी जीसीडी लेना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ऐसे नहीं याद आ रहा ना, तो यहाँ पे देखो 3 and 5 क्या आता है आंसर आपका, 1 आ जाता है, राइट ना। तो आपका क्या हो गया कि यहाँ पे कौन सा भी एक जनरल स्टेटमेंट कर सकते हैं कि 3 + 3 कॉम्प्लीमेंट = 15 and 3 × 3 कॉम्प्लीमेंट = 1।
फॉर, इसे मैं जनरलाइज करती हूँ कि a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 15 एंड a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू d। ओके, सो अभी देखो हमने सभी प्रॉपर्टीज़ को दिखाया। वो क्या हो रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी, कॉम्यूटेटिव हो रहा है, एसोसिएटिव भी हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, आइडेंटिटी भी ये कर रहा है और कॉम्प्लीमेंट लॉ भी ये कर रहा है। तो क्या हो गया आपका, सो डी, अभी उसने क्या क्या कौन से ऑपरेशन किए, मैंने एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, उसका लोअर क्या था 1 था, अपर पार्ट कौन सा था 15 था, राइट ना। ये क्या हो गया आपका बुलियन अलजेब्रा हो गया, इज ए बुलियन अलजेब्रा। क्यों हो गया, उसने मेरे सभी बुलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया। ओके, तो इस टाइप से हमें क्या करना पड़ता है, एग्जांपल्स को सॉल्व करना पड़ता है। ओके, उसके बाद है एक ये रसेल पैराडॉक्स है। एक्चुअली ये जो है ना ये थ्योरी पार्ट है और वो पूछते हैं एज इट इज आपको पूछते हैं। देखो अक्टूबर 2016 में उन्होंने क्या किया था, पूछा था कि रसेल पैराडॉक्स क्या है। ओके, तो एक बार हम क्या करते हैं, ये रसेल पैराडॉक्स को देखते हैं क्या है रसेल पैराडॉक्स। तो रसेल पैराडॉक्स क्या कहता है, द मोस्ट सेट आर नॉट एलिमेंट्स of themselves, right? For instance, said the set of all integer is not an integer and all the set of all horses is not horse. However, we can imagine the possibilities of the set being an element of itself. For instance, the set of all abstract ideas might be considered and the abstract idea. If we allow to use any description of the property as the defining the property of set, let be the set of all sets that are not element of themselves. यहाँ पे मतलब क्या रहेगा कि मैं ऐसा सेट कंसिडर करूँगी, a is a set of a and a does not belongs to a ऐसा सेट रहेगा कि जिसमें a ही नहीं है। ओके, तो is S is the element of itself? The answer is neither S or no. Okay, if S belongs to S, then S satisfies the defining properties of S. Hence, S does not belong to S. If S does not belong to S, then S is a set such that S does not belongs to S. So S satisfies the defining property of S, which implies that S belongs to S. So S neither S belongs to S nor S belongs to S, which is the contradiction. रुसेल ने एक पैराडॉक्स उसमें ये कहा था कि उसमें उसने एक ऐसा सेट ले लिया कि जिसमें क्या है कि वो सेट ही इंक्लूड नहीं करता। जैसे आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो हम एक बहुत अच्छा एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि यहाँ पे सपोज मेरा उसने कहा कि यहाँ पे एक सपोज यूनिवर्सल सेट है, ओके, और यहाँ पे एक सेट ए है। हम बहुत कॉमनली ले लेते हैं कि अगर आपका सेट ए है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए, वो खुद का ही सबसेट रहेगा, या फिर ए जो है वो खुद को ही बिलोंग करेगा, राइट ना। या फिर मेरा हैंड है, मेरा हैंड मेरे इसमें बिलोंग, बॉडी में बिलोंग करेगा, ऐसे। तो रसेल ने क्या किया, उसी को ये पैराडॉक्स किया, उसी को कॉन्ट्राडिक्ट किया कि वो कहता है कि नहीं, वो सेट ए जो है वो उसका सेट ही नहीं है। ओके, तो अगर उसने क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि अगर एस खुद का ही एलिमेंट रहेगा क्या, ओके, तो रहेगा कि नहीं, वो पूछने के लिए उन्होंने क्या दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि उसने क्या कहा है कि सपोज यहाँ पे द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज़ नॉट एन इंटीजर। ये भी उन्होंने एक एग्जाम्पल के लिए ये भी दिया है। आपको ये क्या करना है, एज इट इज़ इसको लिखना है 5 मार्क्स के लिए। एंड ऑल द सेट ऑफ ऑल हॉर्स इज़ नॉट हॉर्स। मैंने एक हॉर्स का सेट लिया है, वो क्या है, हॉर्स ही
नहीं है। हाउएवर वी कैन इमेजिन, हम क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी इमेजिन करेंगे। हम जैसे हमने एक पजल टाइप आ जाती थी ऑल हॉर्सेस आर डॉग, डॉग आर, ऑल डॉग्स आर काऊ, ऑल काउज आर, तो उसी टाइप्स का क्या है, ये थोड़ा सा पैराडॉक्स टाइप्स है। ओके, उन्होंने एक बार्बर पजल भी दी है। इन सर्टन टाउन देयर इज अ मेल बार्बर हु शेव ऑल दोज मेन, only those men who do not shave themselves. Does the barber shave himself? This is the example of paradox. Okay, तो ये एग्जाम्पल देखो बहुत अच्छा है कि इन सर्टन टाउन देयर इज अ मेल बार्बर, एक ऐसा मेल बार्बर था, वो क्या करता था, हु शेव ऑल दोज मेन हु डज नॉट, हु शेव ऑल दोज मेन, ओनली दोज मेन, किससे वो शेव करता था, हु डू नॉट शेव देमसेल्फ। ओके, हु डू नॉट शेव देमसेल्फ, तो क्या फिर वो बार्बर खुद को भी शेव करता था या नहीं। ओके, ये एग्जाम्पल है रसेल पैराडॉक्स का। ओके, आपको क्या करना है, जब आप 5 मार्क्स के लिए लिखोगे ये सभी पॉइंट उसमें इंक्लूड होने चाहिए कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी और थोड़ा सा क्या है कि एक ये है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। ओके, तो क्वेश्चन आ जाता है ना कि फिर बार्बर क्या करता था, सबको शेव करता था, जो खुद की शेव नहीं करते थे, तो बार्बर खुद भी शेव करता था कि नहीं। ओके, जस्ट एक आपको इसके लिए एग्जाम्पल वगैरह कुछ नहीं रहेगा, खाली सिलेबस टॉपिक है रसेल पैराडॉक्स का, तो हमें क्या करना है, वो खाली पढ़ना है। आपके इस पॉइंट में ये सभी इंक्लूड होना चाहिए। रसेल पैराडॉक्स क्या कहता है कि ऐसा सेट जो खुद को ही इंक्लूड नहीं करता, एस इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए वेयर ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ऐसा सेट रहेगा। वो कौन ये करता है, रसेल पैराडॉक्स कहता है। ओके, और एक है आपका हल्टिंग प्रॉब्लम। ओके, हल्टिंग प्रॉब्लम क्या कहता है, दैट अलान ट्यूरिंग इज डिडक्ट दिस, अलान ट्यूरिंग डिडक्ट द प्रोफन थ्योरम अबाउट how such a computer would have to work. It would be useful to able to pre-process the program and its data set by running it through checking the program that determine whether execute of given program with given data set would result in an infinite loop, and can an algorithm for such a program be written. ओके, एलन ट्यूरिंग ने क्या किया कि सपोज बहुत सारे एग्जांपल ये है, पहले जब कंप्यूटर नया नया ही बना था तो उसने सोचा कि मैं मैथमेटिक्स के जो एग्जांपल्स है वो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें कंप्यूटर पे सॉल्व कर सकता हूँ क्या। तो कंप्यूटर में सॉल्व करने के लिए प्री प्रोसेस प्रोग्राम बनाना पड़ेगा एंड इट्स डाटा सेट बाय द रनिंग इट through checking the program that determine whether execute of the given program with given data set. सपोज मैंने क्या किया, उसमें प्री प्रोसेस डाटा तो उसमें इंक्लूड कर दिया, तो वो क्या करेगा, जो भी मैं गिवन डाटा उसमें इंक्लूड करूँगी वो उस प्रोग्राम के साथ रन होता है कि नहीं, विथ रिजल्टिंग एन इनफाइनाइट लूप एंड कैन अल्सो अलगोरिथम फॉर सच अ प्रोग्राम। वो मुझे क्या देना चाहिए, राइट, ये करेगा कि नहीं। ऐसा किसने सोचा था, ये अलान ट्यूरिंग ने। ओके, इन अदर वर्ड्स, कैन एन algorithm बी रिटन दैट विल एक्सेप्ट एनी algorithm x and any data d as input, and it will then print halt and loop forever. It indicates whether x determine in the finite number of step or loop forever when run with the data set d. In the 1930 Turing proved that the answer of this question is no. Okay, क्या रहता है ना कि उसने सोचा कि ऐसे लूप में मुझे आंसर मिल जाएगा क्या, कि नहीं हो सकता। अगर मैं कुछ एल्गोरिदम उसको भेजूँ कंप्यूटर को और फिर वो मुझे क्या करेगा, मैंने कुछ डाटा उसमें दिया और वो मुझे उसका आंसर देगा क्या। तो उसने ही 1930 में उसने टर्निंग ने क्या किया, खुद ही प्रूव कर दिया कि इसका आंसर नहीं है, ऐसा लूप फॉरवर्ड मुझे नहीं मिलेगा, उसका आंसर ऐसे एल्गोरिथम का एक्स का आंसर नहीं मिलेगा। देयर इज़ नो कंप्यूटर एल्गोरिथम
that will accept any algorithm and data set as the input and then will give output as a halt or loop forever to indicate whether x terminate in the infinite number of steps or not when x run with data set d. ओके अभी अब आगे जाके आपको जब हम एक्चुअल प्रॉब्लम ये ले लेंगे ना, एग्जांपल्स लेंगे आपका प्रैक्टिकल का, तो उस वक्त आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम जब कंप्यूटर एल्गोरिदम में उसको डाटा में ये करते हैं ना, तो हम उसी कंप्यूटर लैंग्वेज में ही हमें क्या करना पड़ता है, आपका डाटा इनपुट करना पड़ता है। पर उसका कहना था कि मैं क्या करूँगी, डाटा सेट एज अ इनपुट दे दूंगा और आउटपुट मुझे कैसे आ जाएगा, हाल्स में या फिर लूप्स फॉरवर्ड में, लूप्स में मुझे आंसर मिलेगा। तो नहीं, आज तक ऐसा कंप्यूटर एल्गोरिदम नहीं है जो आपको क्या करेगा, ऐसे लूप्स में और हाल्स में आंसर दे देगा। दैट वेदर जो आपका जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में। ओके जो आपको फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स देगा एंड नॉट व्हेन एक्स रन्स विद द डाटा ऑफ सेट डी। ओके तो ये क्या है, उसी ने क्या किया, अपने स्टेटमेंट को बाद में कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। ओके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसी का आगे का पार्ट्स देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वो क्वेश्चंस हम एक बार ले लेंगे एंड देन लॉजिक्स ऑफ कंप्यूटर स्टेटमेंट। ये आपका क्या हुआ है, हमने ऑलरेडी ले लिया है। ओके लॉजिक का पूरा पार्ट क्या किया है हमने, ऑलरेडी इसका सब कुछ ले लिया है। सो हम क्या करेंगे, अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है, ओके ये आप खुद लिखोगे। अभी ये इसका जो सभी पार्ट है इनवैलिड आर्गुमेंट का, ओके इसके हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स ऑफ इनवैलिड आर्गुमेंट ये ले लेंगे। और इसके एग्जांपल्स जो है वैलिड एंड इनवैलिड आर्गुमेंट के, वो भी हम क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स उन्होंने दिए हुए हैं वैलिड एंड इनवैलिड आर्गुमेंट के। ओके देन हम क्वांटिफाइड स्टेटमेंट जो है आपका 4th चैप्टर, वो फिर बाद में स्टार्ट करेंगे। ओके थैंक यू।